एक ऐसी आदत है जो पता है क्या कर रही है। वो हर रोज हमारे फोकस को धीरे धीरे तोड़ रही है, हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर रही है और हमारी जिंदगी को ना बस एवरेज बना रही है। और देखिए, सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये इतनी नॉर्मल लगती है कि हमें महसूस ही नहीं होता। और अगर आज इसे हमने नहीं पहचाना ना, तो कुछ साल बाद बस यही सवाल मन में आएगा, यार मैं इतना कमजोर कैसे हो गया। कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ पढ़ने बैठे, किताब खोली और बस 2-4 मिनट में ही दिमाग कहीं और ही सैर कर रहा है। या फिर जब कोई बहुत जरूरी काम शुरू करना हो तो एकदम से लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची, सारी एनर्जी कहीं चली गई हो। और लोगों के बीच में किसी से बात करते वक्त क्या अंदर ही अंदर एक हिचकिचाहट सी होती है, ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। अब ये सब महसूस करके अक्सर लगता होगा शायद मुझ में ही कोई कमी है या मैं ही लेजी हूं। पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम इंसान में नहीं, प्रॉब्लम उस एक आदत में है जिससे हम सब हर रोज जाने अनजाने में दोहरा रहे हैं। और वो आदत है लगातार सस्ते डोपामाइन की खपत। मतलब फोन उठाया और बिना सोचे रील्स देखने लगे, काम कर रहे हैं और हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं। थोड़ा सा भी बोर हुए नहीं कि सीधा स्क्रीन की तरफ भागे। इससे होता यह है कि हमारे दिमाग को ना इस तुरंत मिलने वाली नकली खुशी की लत लग जाती है। और जब ये डोपामाइन इतनी आसानी से मिलने लगता है तो फोकस की जो ताकत है वो कमजोर पड़ जाती है। किसी भी एक काम पर गहराई से टिकना नामुमकिन सा लगने लगता है और हमारा कॉन्फिडेंस वो तो एकदम खोखला हो जाता है। क्योंकि असली कॉन्फिडेंस तो मुश्किल काम पूरा करने से आता है ना कि फोन पर घंटों स्क्रॉल करने से। तो यहाँ पे ना हमारे सामने 2 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता है आराम का पीछा करने का, जो एक तरह से कमजोर सोच का रास्ता है, और दूसरा है कंट्रोल का पीछा करने का। यह है एक मजबूत इंसान का रास्ता। अगर ये चीजें हो रही हैं तो समझिए ये वार्निंग साइन है। जैसे सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाया और कब 45 मिनट गुजर गए पता ही नहीं चला। जब शांति होती है, सन्नाटा होता है, तो अजीब लगने लगता है। बिना फोन के हाथ में एक बेचैनी सी होने लगती है और गोल तो एकदम साफ है कि क्या करना है, पर एक्शन जीरो। याद रखिए, ये आलस नहीं है, ये डोपामाइन से हुआ डैमेज। ये आदत हमारा ध्यान चुरा लेती है, हमारा अनुशासन तोड़ देती है और हमारी अंदर की ताकत को एकदम कमजोर कर देती है। पता है आज के जमाने में विल पावर वाले लोग इतने कम क्यों हैं? क्योंकि असली फोकस ही इतना कम हो गया है। तो अब सवाल उठता है, इसका हल क्या है? देखिए, अगर कोई ये कहे कि बस अपना फोन चलाना छोड़ दो, तो ये एक ऐसी सलाह है जो प्रैक्टिकल नहीं है, ये काम नहीं करती। इसकी जगह कंट्रोल वापस पाने के लिए हम 4 बहुत ही आसान नियम अपना सकते हैं। पहला, फोन ऑन शेड्यूल, मतलब फोन इस्तेमाल करने का एक समय तय कर लें। फोन हमें नहीं, हम फोन को चलाएंगे। दूसरा, स्क्रीन फ्री मॉर्निंग्स, सुबह उठने के बाद कम से कम पहला 1 घंटा कोई स्क्रीन नहीं, दिमाग को शांति से जागने दीजिए। तीसरा, बोरियत को गले लगाओ, हर खाली पल को भरना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस कुछ ना करना भी बहुत जरूरी होता है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, अपना डोपामाइन कमाओ, मुफ्त में मत लो। मतलब मुश्किल काम करो, एक्सरसाइज करो, कुछ नया सीखो, किसी प्रोजेक्ट पर काम करो, असली सेटिस्फैक्शन वहीं से मिलेगा। हाँ, शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा असहज, पर एक बात याद रखिएगा, यही असुविधा, यही डिस्कंफर्ट जिंदगी में एक अपग्रेड की कीमत है। इस बात को तो गांठ बांध लेना चाहिए। किसी भी इंसान की जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उसके ध्यान की क्वालिटी कैसी है। ध्यान जहां जाएगा, जिंदगी भी वहीं जाएगी। और जिस दिन ये कंट्रोल वापस हमारे हाथ में आ जाता है, उसी दिन से फोकस एकदम तेज हो जाता है, कॉन्फिडेंस नकली नहीं असली और मजबूत बनता है, और जिंदगी को एक सही दिशा मिल जाती है। तो अब एक सीधा सा सवाल है और इसका फैसला हर किसी को खुद करना है। क्या स्क्रीन हमें कंट्रोल करेगी या हम स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे? सामने बस 2 ही ऑप्शन है, या तो आसान रास्ता चुनकर एवरेज बने रहें, या फिर शक्तिशाली रास्ता चुनें और फोकस्ड बने। और आखिर में बस इतना याद रखिए, जो इंसान अपने ध्यान को कंट्रोल कर लेता है वो इंसान अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है।